नीट का पेपर लीक होने के कारण 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं कि तो क्या हुआ, बच्चे फिर से एग्जाम दे देंगे। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि बच्चे तो फिर से एग्जाम दे देंगे, लेकिन वो जो 20 बच्चे सुसाइड किया है, क्या आप उनको वापस ले आ पाएंगे? इसी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, टीचर, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सर 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं और यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या होगा प्रोटेस्ट करके, कुछ नहीं होने वाला इस देश का। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये है हमारे देश के वो स्टूडेंट्स जो पिछले 2, 3, 5, 6 साल तक लगातार एग्जाम दे रहे हैं और बाद में क्या सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे लगातार 70 पेपर लीक हुए हैं। मैं कोई सीजेपी, बीजेपी या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं भाई, मैं भी एक स्टूडेंट्स हूं, इसीलिए कम से कम अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की भविष्य के लिए इस प्रोटेस्ट में आए और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें। देश में राजनीतिक पार्टियां आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश की स्टूडेंट्स का जो भविष्य और उन्हें मिलने वाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं अगर सोनम सर को सपोर्ट नहीं करूं तो अगर भविष्य में भगवान ना करे मेरे मम्मी पापा या मेरे रिलेटिव्स को कुछ हो जाए, तो अगर मैं डॉक्टर के पास गया और अगर डॉक्टर कुछ गलत मेडिसिन लिख दिया तो उसका नुकसान किसका होगा? मेरा ही होगा, क्योंकि वो डॉक्टर तो बिना एग्जाम के रिश्वत देकर पास हुआ है, तो इसका नुकसान किसका होगा? मेरा ही होगा। इसीलिए मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रहते रहो।